गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों देखिए पार्ट 7 और पार्ट का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय का अभिप्राय उस शब्दांश से है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे बंगाल एक स्थान का नाम है, इसके अंत में यदि ई जोड़ दें तो बंगाली शब्द बनेगा जिसका अर्थ है बंगाल में रहने वाला। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लड़कपन में कभी कभी साहसी लड़के भी खूब मित्रता निभाते हैं। पढ़ाई लिखाई किसे आकर्षित नहीं करती। उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द मूल शब्दों में कुछ शब्दांश जुड़ने से बने हैं, जैसे शब्द लड़कपन, मूल शब्द लड़का और जुड़े हुए शब्दांश पन। साहसी साहस ई, मित्रता मित्रता, पढ़ाई पढ़ आई, लिखाई लिख आई, आकर्षित आकर्षण इस। तो इसकी परिभाषा या प्रत्यय किसे कहते हैं? दोनों एक ही चीज़ है। वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद। हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। देखिए पहला कृत प्रत्यय। क्रिया धातु रूप के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बना शब्द कृत अंत कृतंत कृदंत कहलाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कृत प्रत्ययों के कुछ उदाहरण कृदंत के साथ दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये आपको तो हमने जो पढ़ाना था बता दिया, ठीक है, और अब इसको आपको याद करना है, ठीक। तो इसको आप पढ़िएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। ये सारा ये आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा, याद करने वाली चीज़ है। हिंदी फर्स्ट का लेसन नहीं है कि इसको हम पढ़ाएं और समझाएं, इसमें भी अगर समझाने वाली चीज़ होती तो समझाते। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ तक आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आखिर याद नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा प्रत्यय मूल शब्द में जुड़ा है। तो इसीलिए हम याद करने के लिए बार बार आपको उपसर्ग या प्रत्यय में कह रहे हैं। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय वह शब्दांश हैं जो नया शब्द निर्माण करते हैं। मूल शब्द से पहले जुड़ने वाला अक्षर शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। जैसे अवगुण, अवगुण अव उपसर्ग है। मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला अक्षर शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। जैसे पुष्प इत, पुष्पित इत प्रत्यय है। अब देखिए कृदंत और तद्धित प्रत्यय में अंतर। क्रिया धातु के अंत में अक्षर या शब्दांश लगाकर जब नया शब्द बनाया जाता है तो वह अक्षर शब्दांश कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे लिख आवट लिखावट, आवट कृदंत प्रत्यय है। जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगाकर नया शब्द बनाया जाता है वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे चतुर आयु, चतुराई आय तद्धित प्रत्यय है। तो बच्चों आपका ये पाठ पूरा हुआ इसमें, और नहीं अब इसके बाद अब पाठ पढ़ा दिया, अब इसके बाद इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि देखिए प्रत्यय और उपसर्ग दोनों देखिए आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा और जितना उपसर्ग या प्रत्यय है सब रखना पड़ेगा, बिना रटे आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब इसको पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा और जब इसको याद करेंगे तो आप देख कर जान जाएंगे कि यहाँ कहाँ उपसर्ग लगा है, कहाँ प्रत्यय, क्योंकि बिना याद किए आपका काम नहीं चलने वाला है। कहानी नहीं है कि कहानी पढ़ लिया समझ गए और फिर चलो अब आगे आगे दूसरी कहानी पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हमेशा जीवन भर ग्रामर की वही रहने वाली हैं। तो इसको जितना याद करेंगे दिमाग में बैठाएंगे उतना आपके काम आएंगे। चलिए एक्सरसाइज अभ्यास कार्य देखते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करे उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। निम्नलिखित में प्रत्यय शब्द कौन सा है? वाला, चटनी, थकान, तीनों है ये। इसमें वाला है, इसमें ई है, इसमें आन है। निम्नलिखित में कृदंत शब्द कौन सा है? देखिए निम्नलिखित में कृदंत शब्द कौन सा? बिकाऊ जो है वो तद्धित प्रत्यय है और गरिमा भी नहीं है। निम्नलिखित
ये पाठक, इला प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? गर्विता। भारतीयता में प्रयुक्त उपयुक्त दोनों ये भी है और ता भी है। सर्वथा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? सर्वथा जुड़ा है। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अप। रंगीन शब्द में किस प्रकार जुड़ बना है? इन बदलू के बना है। खेती शब्द में इस प्रत्यय जुड़ा है। ठीक, देखिए बच्चों, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द निर्माण सीखते हैं। अब जो जो शब्द हम भरे हैं बस वही बोलेंगे। कृत, शब्द भंडार, उत्तर में प्रत्येक समय शब्द भंडार में वृद्धि होती है, ये नहीं है यहाँ पर मूल शब्द। देखिए पहला कौन से वीडियो में देखते रहिएगा ध्यान से। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा गलत। अब देखिए इसमें प्रश्नोत्तर देखिए पहला, तो पहले का ये है, इसमें कोई उदाहरण देख लीजिएगा। ठीक है, एक उदाहरण दे दीजिएगा और ये आंसर रहेगा। कृदंत और तद्धित में क्या अंतर है? तो लिख दीजिए कृदंत तथा तद्धित प्रत्यय में अंतर क्या मतलब लिखिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दूसरा। किसी ऐसे शब्द का नाम लिखिए जिसमें दो प्रत्यय तो भारतीय है उस शब्द। प्रत्यय के प्रयोग संबंधी सिद्धांतों को लिखिए। बच्चों ऐसा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको आप लोग जितना याद करेंगे तो उसमें सारा आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए अब सिद्धांत में भी हो गया, हिंदी के कुछ प्रत्यय ये कहते हैं ये विशेषण करने वाले, फिर ये है, फिर संस्कृत के प्रत्यय में ये दोनों तीनों आ जाएंगे, फिर तद्धित प्रत्यय का फिर ये हो जाएगा तीनों, और इधर के हो जाएंगे, फिर इधर हो जाएगा, फिर अरबी फारसी के प्रत्यय हो जाएगा। तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका मान लेते हेडिंग ही देना पड़ेगा, लेकिन 4 टाइप का बड़ा हो जाएगा, इसमें छोड़ दीजिए। और प्रत्यय किसे कहते हैं तो प्रत्यय का उदाहरण और तो बताइए कि उदाहरण तो बात एक ही, दोनों प्रश्न है, इसीलिए हमने घर अंगा कटवा दिया है। चलिए आगे देखिए। बचपन, बच्चापन, निवासी, निवासी, सुनार, सुनार, मधुरता, मधुरता, धोखेबाज, धोखेबाज, पौराणिक, पुराण, धनिक, तो ये मूल शब्द और प्रत्यय हुआ। फिर नमकीन, नमक, इन, सजावट, सज्जा, आवट, शंकालू, शंका, आलू, भलाई, भलाई, चमकीला में ईला जोड़ देंगे तो चमकीला बन जाएगा, इसमें एरा जोड़ेंगे लिखेरा, आओ जोड़ेंगे बिकाऊ, सबका छोड़ दीजिए, 8 में गुना जोड़ दिया 8 गुना, फांसी, फांसी, थक आन, थकान, गाड़ीवान, गाड़ीवान, भार ई भारी, रमण ई रमणीय, ये हो गया। अब देखिए हम शब्द प्रत्यय दिया है, इसका मूल शब्द और प्रत्यय इसमें से अलग करना है। दयालुता, अक्लमंदी, भारत ई और ता दोनों हमने अलग कर दिया। सामाजिकता, सामाजिक और एक मामा है और ता है। ईमानदारी, ईमान और एक दारी हो गया। राष्ट्रीयता में देखिए जैसे भारतीयता में 2 है, वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्र ई और ता। फिर देखिए बेटा ये लाहट और हट नहीं होगा, आहट होगा, चिल्ल आहट। तो यहाँ र लिख दिया था, हमने बना दिया, टिक मार दीजिए। जंगली में ही, इत्यादि में आदि, इति धन आदि, भौंकनी नी, कलकतिया या कलकत्ता या हो जाएगा कलकतिया, रंगी, रंगीन और इला, रंगीला हो जाएगा, रंग धन इला रंगीला। तो आपका ये होगा। अब देखिए ये भी कर लीजिएगा। फिर छठवां देखिए, वर्ग पहली वाला, इला शब्द से
वर्ग पहले के सामने दिए प्रत्ययों से बने सार्थक शब्द छांट कर लिखिए। तो दिया है यहाँ पर जो प्रत्यय उसी से जो उससे जोड़कर जो शब्द बने हैं उसमें तो छांट कर क्या लिखना है। रंगीला, गर्विला, सुंदरता, प्रभुता, भूखा, कला, आनी, भवानी, इंद्राणी और था, अन्यथा, सर्वथा। ये हो गया। और इसमें कुछ करना नहीं। जब आप बच्चे लेसन पढ़ेंगे और याद करेंगे तो इसको आराम से कर लेंगे। बहुत ईजी है। इसको हमने सीधे होमवर्क दे दिया, इसको आप कर लीजिएगा। अभी आपका पाठ पूरा हुआ।